गाइस, वेलकम टू माय चैनल SM टैरोट। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ गाइस, वो नेक्स्ट 15 डेज़ की एनर्जी है। आप चेक कर लीजिएगा कि नेक्स्ट 15 डेज़ आपकी लव लाइफ, आपके रिलेशनशिप में क्या होने वाला है। ठीक है, तो चलिए चेक कर लेते हैं कि नेक्स्ट 15 डेज़ में क्या कुछ होने वाला है आपके रिलेशनशिप में, आपकी लव लाइफ में, या फिर आपकी मैरिड लाइफ जो भी है उसमें क्या चीज़ मैं देख रही हूँ, आपको बताती हूँ इस कार्ड में। तो चलिए चेक करते हैं आपकी एनर्जी। और कैसे ये जो रीडिंग है या जो एनर्जी मैं चेक कर रही हूँ आपके लिए, वो एक जनरल रीडिंग है। ठीक है, और टाइमलेस रीडिंग है। सबसे पहले तो मैं इसको ये बता दूँ, क्लियर कर दूँ कि टाइमलेस रीडिंग है। और ये जो नेक्स्ट 15 डेज़ की एनर्जी है वो ऑल साइन के लिए है। मतलब आप किसी भी साइन के हैं, आप ये एनर्जी चेक कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। कोई बाउंडेशन नहीं है इस एनर्जी को, बस रेजोनेट होना चाहिए आपसे। और सबसे बड़ी चीज़, आपसे रेजोनेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और किसी भी दिन मिले, किसी भी मंथ में मिले, किसी भी ईयर में मिले, नो प्रॉब्लम। ये मिलेगी उसी को जिसके लक में होगी। ठीक है, तो लक के अकॉर्डिंग ये रीडिंग होती है। अगर आपके लक में है ये रीडिंग तो आपको ज़रूर मिलेगी। नेक्स्ट 15 डेज़ क्या है आप कुछ आपके रिलेशन में, आपके लव लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ में, या फिर आपकी जो भी लाइफ है आपके पर्सन के साथ क्या निकल कर आ रही है। चलिए चेक कर लेते हैं। ऑल साइन के लिए है, जैसे कि मैंने बताया, कोई भी साइन के हैं आप आराम से देख सकते हैं। एंड गाइस, मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग मेरे से चाहते हैं पर्सनल रीडिंग करवाना, तो आप करवा सकते हैं। नंबर जो है मैंने स्क्रीन पर दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है पर्सनल रीडिंग के रिगार्डिंग नंबर। और जो पर्सनल रीडिंग होती है वो पेड होती है सर्विस, और चार्ज होता है उसका। तो जब भी आपको करवाना है तभी आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट 15 डेज़ में क्या रिलेशन में निकल कर आ रहा है, आपके लव लाइफ में क्या निकल कर आ रहा है आपकी। टू ऑफ सोर्ड्स, टेन ऑफ कप्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स, टेम्परेंस, जस्टिस, स्ट्रेंथ। नेक्स्ट 15 डेज़ के कार्ड तो बहुत अच्छे आ रहे हैं गाइस। सारे कार्ड जो हैं वो एक से बढ़कर एक आ रहे हैं। जिनको ये रीडिंग मिल रही है, जो ये रीडिंग देख रहे हैं, रिलेशनशिप के मामले में काफ़ी ज़्यादा लकी होने वाले हैं। बहुत अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं मुझे। अभी तक तो सारे कार्ड्स मुझे ठीक ही आए हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ कप्स, फाइव ऑफ कप्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स। चल चेक करती हूँ मैं। तो यहाँ पर बेसिकली मैं जैसे बताया गाइस कि ये ऑल साइन के लिए है रीडिंग। तो आप कोई भी साइन के हैं, आप आराम से इस रीडिंग को देख सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम नहीं, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये टाइमलेस रीडिंग है। और जब टाइमलेस रीडिंग होती है तो कभी भी देखी जा सकती है। चलिए ओके, तो सबसे ज़्यादा मुझे कार्ड जो है वो 15 डेज़ की रीडिंग में कौन सा ज़्यादा कनेक्ट कर रहा है। देखिए, यहाँ पर मैं सबसे पहले तो इस चीज़ को बता दूँ, इस चीज़ को क्लियर कर दूँ कि यहाँ पर मुझे कार्ड्स तो बहुत अच्छे आए हैं। और टाइम भी जो है आपका लव एंड रिलेशनशिप का, जैसे मैं इन कार्ड्स में देख रही हूँ, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग आने वाला है।
जैसे कि मैं नेक्स्ट 15 डेज़ का है, तो नेक्स्ट 15 डेज़ में काफ़ी लोगों का मुझे यहाँ पर रीयूनियन दिखाई दे रहा है उनके पर्सन के साथ। हो सकता है उनका रिलेशनशिप जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए, अगर अभी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मुझे सैडनेस दिखाई दे रही है करंट फीलिंग में। ठीक है, तो यहाँ पर करंट फीलिंग में सैडनेस है, बिल्कुल है। आपको आपके पर्सन की बहुत ज़्यादा याद सता रही है, कहीं ना कहीं टेंशन में है। आप चाहते हैं कि रीयूनियन हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी बातें निकल कर आ जाती हैं ऑलवेज कि जिससे लगता नहीं है कि आगे ये रिलेशन जो है वो टिकेगा या फिर ये रिलेशन जो है वो बनेगा। आपको ऐसा लगता है कहीं ना कहीं, जैसे मैं देख पा रही हूँ इस कार्ड पे। बट यहाँ पर जो मैं और कार्ड्स देख रही हूँ उसके अकॉर्डिंग, अगर आपकी पर्सन के साथ इन्वॉल्वमेंट अभी की नहीं दिख रही है और आपको ऐसा फील हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि रिलेशन जो है वो टूट गया है या पर्सन जो है वो आगे की तरफ चले गए हैं, यानी कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में चले गए। क्योंकि यहाँ पर इस कार्ड में एक चीज़ और देख रही हूँ गाइस कि थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव मुझे दिखाई दे रही है आपके रिलेशन में। बहुत ज़्यादा ऐसी थर्ड पार्टी सिचुएशन दिखाई दे रही है जो पूरी तरीके से आपके पर्सन को कहते हैं ना कि कंट्रोल में करना, या फिर ये भी कह सकते हैं कि पूरी तरीके से अपनी पावर का यूज़ करना, या फिर काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनका यूज़ करके आपके पर्सन को उसने कंट्रोल में किया हुआ है। यहाँ पर मैं देख सकती हूँ कि थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है पूरी तरीके से हावी है आपके पर्सन पर, और वो नहीं चाहती है कि जो आपका पर्सन है वो आपके रिलेशन में या फिर आप में आपकी तरफ आगे जाए। बट यहाँ पर मैं एक चीज़ को और देख रही हूँ कि पर्सन जो है वो थोड़ा सा इमोशनल हो रहे हैं इस टाइम पर। थोड़ा सा उनका माइंड जो है वो आपकी तरफ ज़्यादा लग रहा है, मैं जैसे देख पा रही हूँ। यहाँ पर ये पर्सन देखिए उदास बैठा हुआ है, दुखी बैठा हुआ है, सैड एनर्जी आ रही है, सैड एनर्जी मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ। यहाँ पर ये पर्सन जो है वो जा आगे की तरफ रहा है, जा आगे की तरफ रहा है, लेकिन देख हम बराबर पीछे की साइड रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं पास्ट के पर्सन से उससे मोहब्बत है। पास्ट के पर्सन से मोहब्बत ही ना सही, फीलिंग भी बहुत ज़्यादा क्लोज है। और कहीं ना कहीं ये पोजीशन हो रही है कि या तो उन्होंने या आपने ब्लॉक किया है, बट नो कम्युनिकेशन में आ रहा है। मुझे लग रहा है, दिखाई दे रहा है साफ कि आपकी बात नहीं हो रही है, शायद इसलिए ये सैड एनर्जी आ रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं जब ये एनर्जी में कोई इंसान होता है, इस एनर्जी में, इनकी 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में, 4 ऑफ कप्स की एनर्जी में, 3 ऑफ सोर्ड्स, ये सारे एनर्जी जो है वो इसी चीज़ को शो कर रही है। कहीं ना कहीं आपका और आपके पर्सन की बातचीत जो है बिल्कुल बंद है, रिलेशन जो है पूरी तरीके से वर्क नहीं कर रहा है। अब मैं यहाँ पर एक चीज़ और देख रही हूँ, पूरी तरीके से आप ईमानदार हैं अपने रिलेशन में। आपका जो पर्सन है पूरी तरीके से वो भी ईमानदार है, यानी कि पूरी ऑनेस्टली वो है, आपको ट्रू फीलिंग है आपके पर्सन की आपके लिए, ये बिल्कुल फैक्ट है। लेकिन उसके बाद भी आप और जो वो है वो पूरी तरीके से कहीं ना कहीं आपका रिलेशन अटका पड़ा है। मैं यहाँ पर देख रही हूँ पूरी तरीके से स्टक हो रखा है आपका रिलेशन। यहाँ पर मैं इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से देख रही हूँ, रुका हुआ रिलेशन जैसे बोलते हैं, बिल्कुल वैसी सिचुएशन हो गई है। तो यहाँ पर इस प्रॉब्लम से आपको बाहर आना है। 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है, कहीं ना कहीं आप भी है और आपके पर्सन भी हैं जो पूरी तरीके से मोहब्बत भी है, ऐसा नहीं है कि मोहब्बत नहीं है गाइस, और प्यार नहीं है, एक दूसरे से मोहब्बत भी है, एक दूसरे से प्यार भी है। बट किसी की इन्वॉल्वमेंट की वजह से जब 2 लोगों में मोहब्बत होती है, प्यार होती है, इमोशनली वो लोग अटैचमेंट होते हैं एक दूसरे के साथ, बट कहीं ना कहीं कोई तीसरा आ जाता है जिसकी वजह से रिलेशन जो है वो अटक जाता है, या फिर इन्वॉल्वमेंट किसी ऐसे पर्सन की आ जाती है जो पूरी तरीके से नहीं चाहता है कि रिलेशन जो है वो वर्क करे या रिलेशन जो है पूरी तरीके से काम करे। तो ऐसी सिचुएशन जो है वो आती है कि टेंशन हो आपस में, प्रॉब्लम्स हो आपस में, या फिर जो सिचुएशन है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। क्योंकि यहाँ पर ये पर्सन जो है वो दिन रात सोच रहा है अपने रिलेशन के बारे में। शायद पास्ट इसका बहुत अच्छा था, या पास्ट की एनर्जी, जैसे कि मैं देख पा रही हूँ कि पास्ट की एनर्जी बहुत ज़्यादा कूल आ रही है। कहीं ना कहीं कुछ सपने थे, कुछ जिन्हें पूरा करना चाहते थे शायद। और मैं एक चीज़ और देख रही हूँ गाइस कि नेक्स्ट 15 डेज़ में ऐसा हो सकता है कि जो ये पर्सन है कोई कॉल या मैसेज कर दे आपको। क्योंकि यहाँ पर ये पर्सन जो है मैं यहाँ पर ये जो एनर्जी मुझे मिल रही है, तो ये पर्सन जो है इसके कुछ ख्वाब थे शायद आपके साथ, या आपके कुछ ख्वाब होंगे, या दोनों ने मिलकर देखे होंगे कुछ ऐसे ख्वाब जो पूरा करना चाहते हैं पूरी तरीके से।
लेकिन किसी की इन्वॉल्वमेंट की वजह से वो रिलेशन जो है बीच में ही डिस्टर्ब हो गया। जैसे कि मैं बिल्कुल देख पा रही हूँ, मोहब्बत है, प्यार है, एक दूसरे के लिए बहुत इमोशनली आप अटैचमेंट है, बट फिर भी ब्लॉक कम्युनिकेशन आ रहा है। फिर भी या तो आपने या उन्होंने ब्लॉक किया है, नहीं तो बात नहीं कर रहे हैं आप दोनों। बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी आ रही है, पर्सन की तरफ से भी बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी आ रही है। निकलना चाहते हैं आपके पर्सन इस एनर्जी से। कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है वो पूरी तरीके से कहते हैं ना कि जब किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा ऐसी कुछ सिचुएशन में हम पड़ जाते हैं, या किसी ऐसी सिचुएशन में कोई इंसान हो जाता है जहाँ से वो बाहर भी निकलना चाहता है लेकिन नहीं निकल पाता है, तो जो एनर्जी आती है वो एनर्जी बहुत ज़्यादा टेंशन वाली एनर्जी होती है। तो यहाँ पर जो एनर्जी ये आई है वो ऐसे ही आई है, बट जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपसे बोला था कि गाइस बहुत अच्छे कार्ड आ रहे हैं, आपको याद होगा जस्ट। तो यहाँ पर ये जो कार्ड्स आए वो इसीलिए आए क्योंकि कहीं ना कहीं जो पर्सन है उनकी सोच है कि वो ख्वाब, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि कुछ ड्रीम्स थे, शायद आप मिल के बातें करते थे। यहाँ पर मैं देख रही हूँ अपने आगे फ्यूचर की, या फिर ये भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे इमोशन भी है, इमोशनली फीलिंग बहुत ज़्यादा मिल रही है जो एक लॉन्ग टर्म रिलेशन में होती है कि हम साथ में रहेंगे, अपने इन ख्वाबों को पूरा करेंगे, कभी अलग नहीं होंगे, हमेशा एक दूसरे को केयर करेंगे, सपोर्ट करेंगे। ये चीज़ मैं यहाँ पर इस पर्सन की देख रही हूँ बहुत ज़्यादा। शायद आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी इनको पास्ट में, और कहीं ना कहीं वो मोहब्बत जो है वो किसी तीसरे की वजह से, क्योंकि जब भी क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी मैं चेक कर रही हूँ गाइस वो जनरल रीडिंग की एनर्जी है, बट मैं पूरी तरीके से कोशिश कर रही हूँ कि आपको बिल्कुल एक एक चीज़ जो है मैं क्लियर कर दूँ, भले जनरल रीडिंग ही सही, बट बिल्कुल प्रॉपर मैं आपको मैसेज दे रही हूँ। बट क्योंकि बिल्कुल क्लियर तो गाइस पर्सनल रीडिंग में होता है कि एक एक चीज़ जो है बिल्कुल क्लियर हो जाए कि क्या है सिचुएशन, बट यहाँ पर मैं सिचुएशन कनेक्ट करने की कोशिश करती हूँ आपके साथ, और यहाँ पर मुझे यही सिचुएशन दिख रही है कि पर्सन जो है बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट हो रहे, ड्रीम्स जो है इस कार्ड के अकॉर्डिंग शायद कुछ बातें होंगी आपकी, कुछ तो ऐसी बातें होंगी कि हम साथ में रहेंगे या लॉन्ग टर्म रिलेशन करेंगे, या फिर मैरिज की कुछ होंगी। हो सकता है कि मैरिज का उन्होंने आपसे वादा किया हो कि मैं आपसे ही मैरिज करूंगा और किसी से मैरिज नहीं करूंगा या करूंगी, जो भी हो आपके। क्योंकि यहाँ पर मुझे बहुत अच्छी सिचुएशन दिखाई दे रही है कि वो प्रॉमिस जो है आपका पर्सन निभाना चाहता है। देखिए सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, इस कार्ड में मुझे एक चीज़ अच्छी दिखाई दे रही है कि फीलिंग है और फीलिंग के साथ इमोशनली फीलिंग है, बहुत लवली फीलिंग मुझे यहाँ पर मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ। बट उस फीलिंग के साथ पर्सन जो है वो पूरी तरीके से रेडी हैं, मतलब हर चीज़ में वो चाहते हैं कि जो हुआ सो हुआ, भूलना चाहते हैं और भुलाना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि हम पास्ट को इतना ज़्यादा याद करें, पास्ट की टेंशन। तो हो सकता है कि जैसे कि मैं इस टाइम पर देख रही हूँ, क्योंकि काफ़ी यहाँ पर एक चीज़ मैं और बता दूँ आपको कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एनर्जी मैं ऐसी भी ले रही हूँ पास्ट की, या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन की, करंट की भी हो सकती है। क्योंकि यहाँ पर जो पर्सन है वो पूरी तरीके से उनको मिसगाइड करने की कोशिश की गई थर्ड पार्टी सिचुएशन ने। कहते हैं ना कि जब हम पूरी तरीके से कोशिश में रही कि किसी तरीके से आपके जो पर्सन है उनको मिसगाइड भी करें या फिर पूरी तरीके से अपने में हम काबू कर ले, तो यहाँ पर मुझे ऐसी एनर्जी बहुत ज़्यादा मिल रही है आपके पर्सन की, जो बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है उनकी लाइफ में उससे बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। और क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भरोसा किया था उन्होंने शायद उनके ऊपर, क्योंकि जैसे जैसे मैं एनर्जी मिलती जाती है मैं वैसे वैसे शेयर कर रही हूँ आपसे, शायद बहुत ज़्यादा भरोसा था। जब किसी का भरोसा टूटता है गाइस, या किसी की जब बहुत ज़्यादा ऐसी फीलिंग आती है निकल कर कि हम किसी पर बहुत ज़्यादा बिलीव करें या किसी पर हम बहुत ज़्यादा फेथ करें, तो उसके बाद वो पर्सन जो है या वो इंसान जो है वो अपना आगे निकल जाए और जो आपका रिलेशन है वो कहीं ना कहीं उसकी वजह से टूटा हो और उस रिलेशन की चिंता सिर्फ आपको है और उनको किसी और को नहीं। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है वो इस पर्सन का साथ नहीं दे रही है और पूरी तरीके से उसने आपके रिलेशन को वीक करवाया, जो कि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ बहुत अच्छे से। लेकिन जो पर्सन है वो अब इस सिचुएशन से निकलना चाहते हैं। उनका जो कहते हैं ना कि किसी का मन नहीं लगता है, तो जब नहीं लगता है मन तो नहीं लगता है, फिर
तो यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन की जो फीलिंग आ रही है उसमें मैं यही कह सकती हूँ कि आपका जो पर्सन है उसका मन जो है वो थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ अभी कनेक्ट नहीं है, अभी उनका मन थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ नहीं लग रहा है, जिससे वो पूरी तरीके से उससे बाहर आना चाहते हैं, पूरी तरीके से उस रिलेशन से निकलना चाहते हैं। कहीं ना कहीं मैं एक चीज़ और देख रही हूँ, दिल जो है वो मैं बार अगेन कह रही हूँ, पर्सन का इस टाइम बहुत हार्ट ब्रेक हो रहा है। आपकी भी एनर्जी हो सकती है या आप दोनों की भी, मैं कह सकती हूँ कि दोनों की एनर्जी हो। बट यहाँ पर मैं इतना बोलूँगी आपसे कि ये जो पर्सन है इस स्टेज में दिखाई दे रहा है कि वो चाहे कुछ भी हो जाए, वो चाहे थर्ड पार्टी से लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, लेकिन वो अपने पास्ट के पर्सन के पास जो है वो पूरी तरीके से जाने के लिए तैयार है, क्योंकि यहाँ पर वो कहीं ना कहीं अपने उस रिश्ते को बचाना चाहता है, पास्ट के उस रिश्ते को बचाना चाहता है जो उसको लग रहा था कि अभी तक कि टूट ना जाए। तो यहाँ पर ये पर्सन जो है इसकी फीलिंग मुझे बहुत इनोसेंट फीलिंग लग रही है, अच्छी फीलिंग दिखाई दे रही है आपके लिए। और मैं एक दो कार्ड देखती हूँ, ठीक है। एक दो कार्ड और लेती हूँ मैं गाइस, ताकि पूरी तरीके से क्लियर हो जाए कि पर्सन जो है वो क्या चाहते हैं। यहाँ पर जो एनर्जी मिल रही है मुझे, एक अच्छी फीलिंग है आपके लिए, यानी कि पास्ट के पर्सन के लिए इस पर्सन की बहुत अच्छी फीलिंग है। शायद बहुत मोहब्बत होगी इनको पास्ट से, या फिर ये भी हो सकता है कि आने वाले टाइम में कुछ ऐसा हो जाए कि उन्हें सच्चाई पता चल जाए थर्ड पार्टी सिचुएशन की। यहाँ पर मैं एक दो कार्ड ले लेती हूँ और ज़रा देखती हूँ कि एक दो कार्ड और क्या आते हैं पर्सन से। ओके, देखिए पूरी तरीके से तैयार हैं पर्सन रीयूनियन को। जैसे कि मैंने बताया यहाँ पर कार्ड है, उसके कार्ड के अकॉर्डिंग पर्सन जो है पूरी तरीके से तैयार हैं आपकी ज़िंदगी में आने के लिए। वो अब दूर नहीं रहना चाहते, उनको कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होता है कि ये जो दूरियां हैं, कहीं ऐसा ना हो कि ये पूरी तरीके से रिलेशन को ख़त्म हो जाए, पूरी तरीके से रिलेशन जो है वो ख़राब हो जाए। तो इस बारे में थ्री ऑफ वैंड्स काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं, लेकिन एक चीज़ मैं बोलूँगी इस कार्ड के साथ, उनकी जो फीलिंग है उसमें जस्टिस का भी कार्ड आया है। मतलब उनकी फीलिंग जो है वो ट्रू है आपके लिए गाइस। और यहाँ पर मुझे कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है, कुछ अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है आपके रिलेशन में, बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मैं इतना कह सकती हूँ कि अगर पास्ट का पर्सन आपका, या आपका कोई ऐसा पर्सन जिसको आप बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में चाहते हैं, तो यहाँ पर कुछ विश है जो आपने मांगी है गॉड से, तो वहाँ वो विश मुझे यहाँ आपकी पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। ये बहुत अच्छा मुझे आपके लिए कार्ड आया है, मेरे पास बहुत अच्छा कार्ड आया है आपके लिए कि पूरी विश होती हुई दिखाई दे रही है कि शायद कुछ आपने अपनी आप डेली कुछ दुआ करते होंगे जो गॉड ने पूरी तरीके से सुन ली है, और सिचुएशन जो है वो पूरी तरीके से वैसे ही बनती जा रही है कि आपकी विश जो है वो फुलफिल हो जाए यहाँ पर। तो बहुत प्यारी सी एनर्जी मुझे मिल रही है, क्योंकि पर्सन जो है पूरी तरीके से तैयार है वो आने के लिए आपके रिलेशन में वापस से। तो यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड है, वो भी बहुत अच्छा कार्ड है। मोस्टली कार्ड जो है वो ऐसे ही इशारा करते हैं, सारी चीज़ें बताते हैं कि आप जो है, आपका रिलेशन जो है अगर आपके पर्सन के साथ है तो वो टूट गया था, अगर आपको ऐसे लग रहा है तो वापस से उसका रीयूनियन हो सकता है नेक्स्ट 5 डेज़ में, सॉरी 15 डेज़ में। यहाँ पर मैं एनर्जी जो मुझे मिल रही है सारी एनर्जी मैं देने की कोशिश कर रही हूँ। एलओएल पर्सन जो अगर सिंगल हैं, अगर आप सिंगल हैं और अभी कोई पार्टनर नहीं है आपकी लाइफ में, आपको लग रहा है कोई रिलेशन आपकी लाइफ में नहीं है, तो मैं यहाँ पे बता सकती हूँ गाइस, यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड है। जो कार्ड है उसी के अकॉर्डिंग आपका रिलेशन जल्दी ही किसी ऐसे इंसान के साथ हो सकता है जो परफेक्ट हो आपके लिए पूरी तरीके से। और अगर आप मैरिड कपल है, कुछ ऐसी सिचुएशन है कि आपका पर्सन जो है वो दूर गया है आपसे, या फिर आपकी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो उससे वो बाहर आता हुआ दिखाई दे रहा है। चीज़ें जो है वो मुझे ठीक होती हुई दिखाई दे रही है डे बाय डे। तो थोड़ा सा माइंड को पॉजिटिव रखिए, बहुत ज़रूरी है माइंड को पॉजिटिव करना। नेगेटिव माइंड में क्या होता है गाइस, हम नेगेटिव थॉट जितनी लेंगे उतनी चीज़ें हमारी डिस्टर्ब होती चली जाएंगी लाइफ की। तो मैं हमेशा कहती हूँ कर्मा पर बिलीव कीजिए, नेगेटिव थॉट को भूल जाइए और पॉजिटिव जो थॉट है उसको रखिएगा। तो गाइस, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड पर्सनली रीडिंग की आपकी डिमांड हो, आप करवाना चाहते हैं जो कि चार्ज होता है, तो मुझे व्हाट्सएप मैसेज किया करिए।
ठीक है। पर्सनल रीडिंग के लिए मैसेज कीजिए, ना कि कॉल, ठीक है। तो गाइस यही थी आपकी रीडिंग। सब्सक्राइब कर लीजिए एंड टेक केयर, बाय बाय।